नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ज्ञान में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के साथ सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों के बारे में। देखो, सबसे पहले तो अपन देशों के मध्य सीमा साझा करने वाले देश के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो उनके मध्य की लंबाइयों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बीच में नामकरण कौन सी रेखा का क्या नाम है उनके बारे में पढ़ेंगे और समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैप के द्वारा भी इन सबको पढ़ेंगे। तो चलो ट्रिक की ओर चलते हैं। पहले सबसे पहले देखो ट्रिक है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के लिए ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। तो देखो इनके बारे में पहले तो डिटेल से पढ़ लेते हैं। फिर देखो ये ट्रिक भी इस हिसाब से एडजस्ट की गई है कि बी से मतलब बांग्लादेश से फिर धीरे धीरे आते हुए अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा लगती है इंडिया की। तो देखो ट्रिक के बारे में पहले तो ट्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं। बचपन में एमबीए किया, क्या है? बचपन में एमबीए किया, ये अपनी ट्रिक है। फिर देख लेते हैं बचपन मतलब बी से ब से बांग्लादेश और सी से चाइना और पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, एस से अफगानिस्तान। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है इंडिया की। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। और भारत बांग्लादेश सीमा का नामकरण क्या दिया गया है? रेड क्लिफ रेखाई नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ रेखाई। जो कि भारत पाकिस्तान सीमा का नाम भी रेड क्लिफ रेखाई है और भारत बांग्लादेश सीमा का नाम भी क्या है? रेड क्लिफ रेखाई है। यह किसकी अध्यक्षता में दिया गया है? सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में दिया गया। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये नाम कब दिया गया है तो आप क्या आंसर दोगे? इसका आंसर दोगे कि 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। ठीक है। फिर देखो चाइना के बारे में पढ़ लेते हैं। चाइना, चाइना और भारत के मध्य सीमा को नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। क्या? मैकमोहन रेखा। और देखो फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का और भारत के सीमा का मध्य नामकरण भी रेड क्लिफ रेखा ही दिया गया है। कौन सा नाम? रेड क्लिफ रेखा ही। और देखो नेपाल, और फिर देखिए नेपाल, नेपाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखो सबसे बड़ा प्रतिशत आधार पर हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र कौन सा है? नेपाल है। सबसे ज़्यादा हिंदू किस में है? नेपाल में, प्रतिशत के आधार पर। वैसे तो इंडिया में है लेकिन अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछे तो नेपाल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर हिंदू नेपाल में है। कितने परसेंटेज लोग इसमें हिंदू है? देखो 85% लोग इसमें हिंदू है। कितने? 85% लोग नेपाल में ओनली हिंदू हिंदू है। देखो नेपाल और इंडिया को कौन सी रेखा अलग करती है? देखो इनको काली नदी सीमा बनाती है। एक नदी है जो सीमा बनाती है नेपाल और भारत के मध्य, काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। और फिर देखते हैं एमबीए, एम से म्यांमार, और म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं। म्यांमार को देखो पटकाई की पहाड़ियाँ से, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करती है। कौन सी अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करती है। और भूटान के बारे में पूछे तो इसका नामकरण भारत भूटान ही दिया गया है। फिर देख लीजिए ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा को क्या नाम दिया गया है? डूरन रेखा। कौन सी रेखा? डूरन रेखा। और इसका नामकरण कब दिया गया है? देख लीजिए, ये भी देख लीजिए 1896 को, 1896 को सर डूरन द्वारा भारत और अफगानिस्तान सीमा का नाम डूरन रेखा दिया गया है। पहले तो देख लीजिए इनको मैप के द्वारा देख लीजिए। पहले तो मैप है अपने सामने, आपको जूम करके बता दिखाता हूँ। ये देखिए भूटान, भूटान कहाँ पे? ये देखो ये तो भूटान रहा, और ये देखो ये बांग्लादेश रहा, और ये इधर देखो म्यांमार रहा, और ये नेपाल रहा। फिर देखिए ये देखो चीन रहा, कहाँ पे? ये रहा चीन। और फिर देखो नेपाल आ जाता है बीच में। तो फिर देखो यहाँ पे चीन, ये भी सिक्किम भी चीन के साथ सीमा बनाता है। और फिर देखो भूटान आ जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश भी चीन के साथ में सीमा बनाता है। इस तरह चीन के साथ सीमा बीच बीच में बनाता है, बीच में छोड़ता है, फिर वापस बनाता है। फिर देख लीजिए पाकिस्तान के बारे में देख लीजिए। ये देखो ये रहा पाकिस्तान, ये देख लीजिए पाकिस्तान। तो यहाँ से होता हुआ लद्दाख तक सीमा बना लेता है। और फिर अफगानिस्तान, ये छोटा सा पार्ट अफगानिस्तान का सीमा बनाता है, जो कि 108 किलोमीटर का है। कितना? 108 किलोमीटर का, 108 किलोमीटर साझा करता है अफगानिस्तान इंडिया से। लेकिन पाकिस्तान तो कहता है कि ये देखो ये थोड़ा सा एरिया ये पाकिस्तान के अंडर में है, और इंडिया कहता है कि नहीं ये तो हमारे अंडर में ही है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। तो अगर पाकिस्तान की माने तो ये मतलब पाकिस्तान के साथ ही सीमा बनाता है, इंडिया के साथ सीमा नहीं बनाता। और इंडिया की माने तो ये सीमा बनाता है अफगानिस्तान इंडिया के साथ 108 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, नक्शे के द्वारा आपको पूरा समझा दिया गया है।
पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर यहाँ पे नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये इतनी कंट्री है जो भारत के साथ सीमा बनाती है, पड़ोसी पड़ोसी देश। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, वापस रिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर अपन भारत के साथ समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, फिर चीन के साथ में बनाता है, और फिर पाकिस्तान, और फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है जो कि 108 किलोमीटर की। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा जो कि 4096 किलोमीटर की। और बांग्लादेश का नाम रेड क्लिफ रेखा, चीन का मैकमोहन, पाकिस्तान का भी रेड क्लिफ, नेपाल को देखो काली नदी अलग करती है, और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियाँ, भूटान को भारत भूटान सीमा द्वारा दर्शाया गया, और अफगानिस्तान को डूरन रेखा। सब इम्पोर्टेंट हैं, आप याद पक्का कर लीजिए इन सब को। एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे रेलवे एनटीपीसी हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए पहले। चीन और अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। कौन से महाद्वीप में? भारतीय उपमहाद्वीप में चीन और अफगानिस्तान शामिल नहीं है। और बाकी की ये देखो 1 2 3 4 5 कंट्री भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, और 2 कंट्री चीन और अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछ भी सकता है। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लगभग आपको सारा कुछ कवर करा दिया है, साझा करने वाले देश कवर करवा दिए हैं, किसकी सीमा ज़्यादा लगती है किसकी कम लगती है ये कवर करवा दिया है, और मैप के द्वारा बता दिया गया है। और उपमहाद्वीप वाले देश मतलब चीन और अफगानिस्तान ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। और देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देख लीजिए समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा देख लीजिए। श्रीलंका है, ये भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका देखो इंडिया का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, जो भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। और इंडोनेशिया, ये भारत से सेकंड नंबर पर समुद्री पड़ोसी देश आता है, और ये निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।